आशु सर, आपसे बीएसई पर सवाल होगा। आज कितना टूट गया, 11% नीचे आ चुका है बीएसई। क्या राय बन रही है सर आपकी इस पे? ये जो अभी पूजा अनिल जी बात कर रहे थे ना कि 5500 पे हमने प्रॉफिट बुकिंग की राय दी थी, ये वही दिन था जब मैंने बोला था कि कैपिटल मार्केट सारा का सारा बहुत प्रेशर में है। पिछले 2 साल सबसे ज्यादा मजे सारे पार्टिसिपेंट्स ने किए और जिस तरह के वॉल्यूम ड्रॉप हम देख रहे हैं 30 to 40% मिनिमम अक्रॉस, ये बहुत मतलब सीवियर है। और वो उसी दिन अनिल जी ने शायद थोड़ा सा डिस्कस करके, तो ये बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स, एंजल वन में तो हमने पुट बाय की भी राय दी हुई है। ये सारे के सारे स्टॉक्स पूजा बहुत ही मतलब प्रिकेरियसली पॉइज्ड हैं। इसकी अभी हम जिस तरह की कई बार डेटा की बात करते हैं, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में हूं तो थोड़ा सा मतलब शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता सकता हूं या शेयर कर सकता हूं, शायद सब ना करें, कि मतलब फरवरी मंथ शायद पिछले 5-6 साल में कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट मंथ्स होगा पूजा, वन ऑफ द वर्स्ट मंथ्स इन द हिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट। मतलब हम कोविड की बात करते हैं, कोविड में शायद स्टॉक के प्राइसेस कम थे, लेकिन एज ब्रोकरेजेस सब बिजी थे, कैपिटल मार्केट के सब लोग बिजी थे, कोई लोग बेच रहे थे, कोई लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। ऑप्शन मार्केट बहुत ही वाइब्रेंट थी, 500-500, 700-700 रुपए के ऑप्शन के भाव होते थे। कोडिंग के कोविड के क्रैश में लोग बहुत नए नए लोग लेके आए, तो आई मीन इंडस्ट्री वाइज कोविड में कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं थी। जो इस वक्त जो जिस तरह का मैग्नीट्यूड हुआ है ना, सो पूजा आई मीन नो लेवल। देखिए अब 3 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है, मतलब क्वेश्चंस है हमारे पास। कितना गिरेगा, मैं बीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल मार्केट की बात कर रहा हूँ। कब तक गिरेगा, कहां तक गिरेगा, और तीसरा क्वेश्चन कितना वापस जाएगा और कब जाएगा। तो ये जो वापस जाने वाली चीज है ना, यही मैं बीच में हमारी बात भी हुई थी कि हम 3-4 महीने तक हम यही बात करते रहेंगे और इट विल बी ग्राइंडिंग मार्केट। लेकिन अब तो पहले दो वाली चीज जी जो 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 चीज है कि कितना गिरेगा और कब तक गिरेगा, यही मतलब एक डेंजरस प्रेपोजिशंस ले रही है। तो आज के गिरने के बाद तो कुछ भी लेवल टूट सकते हैं पूजा नीचे में, तो मतलब क्योंकि अब वो सीवियर कैपिचुलेशन वाले साइंस भी दिख रहे हैं। सब मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना कि हाथ से गाड़ी निकल गई है, उस तरह की चीज हो रही है। तो कैपिचुलेशन के आगे कोई भी चीज नहीं चलती है, मतलब आई डोंट थिंक सो कोई डेटा या कोई चार्ट या कोई लेवल कोई वर्क कर पाता है। लेवल्स की हम बात करते रहेंगे। सो आई थिंक आज भी जैसे मार्केट जिस तरह से घटी है, पहला पहला दिन ऑफ न्यू एक्सपायरी और सारा कटने के बाद, मुझे लगता है कि अभी भी जो 400 पॉइंट है शायद ये लोएस्ट ऑफ द डे ना हो जाए, या कल और मार्जिन कॉलिंग हो जाए। तो ये जो स्टॉक्स में अब जैसे पूजा कल पॉली के अभी उसमें कुछ हुआ, क्या उस न्यूज से एक न्यूज अगर आई तो क्या इतना मतलब पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाते हैं? आप ये समझिए कि जो हाई बीटा स्टॉक है, जो हाई प्राइस हाई बीटा स्टॉक है, दे आर इचिंग टू गो डाउन, दे आर इचिंग टू गो डाउन, दे जस्ट नीड सम रीजन। तो इन सब से बहुत ज्यादा बच के रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो डैमेज इतना सीवियर हो रहा है कि आप और मेरे कंट्रोल से बाहर है। तो ये तीनों आंसर, कहां तक गिरेगा, कितना गिरेगा, वो भी हो जाएगा, रुक भी जाएगा, क्या हम वापस बढ़ जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक और चीज होती है पूजा, एक देयर इज अ टर्म कॉल्ड रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस के रिसेंट हमने क्या देखा हुआ है, मार्केट आज पहली बार तो इस तरह से, अगर पिछले 2-3 साल में भी देखें, यूक्रेन क्राइसिस में भी बड़ा फॉल आया, अदानी फियास्को में भी फॉल आया, एलटीसीजी बड़ा फॉल आया, इलेक्शन के दिन भी फॉल आया, लेकिन वो सारी रिकवरीज हो जाती थी। तो वो रिसेंसी बायस है हमारे माइंड में कि नहीं, जब भी घटता है वापस बढ़ जाता है, और कितना घट जाएगा। इस बार जो मैग्नीट्यूड है उसने, मैग्नीट्यूड जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ, उस मैग्नीट्यूड ने अपना इफेक्ट दिखाया है। अब इफेक्ट तक कहां तक जाएगा, ऑनेस्टली पूजा बहुत कहना मुश्किल है। ये तो आप जितना बच सकते हैं, मतलब सबके लिए वो ये रिस्क मैनेजमेंट वाली बात तो आप जो कह रहे हो वो पॉइंट सही भी है, क्योंकि पिछली बार कोविड के ले लो या हम्म। इलेक्शन का ले लो या जो भी चीज़ पे ले लो जिसमें फॉल आया, पहले बढ़ जाता था। और तब बढ़ने का आशु जी एक रीज़न भी ये होता था कि आपको कारण पता है क्यों गिर रहे हैं। इस बार ऑनेस्टली कोई ऐसा बड़ा कारण, इतना ऑब्वियस हम्म। कारण नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से 20-15% इंडेक्स गिर जाए, 40-40, 35%, 30% आपके मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे आ जाए। इस बार मतलब एक तो कोविड है, तो सबको पता है कि कोविड पूरी दुनिया में छा गया। हम्म। बजट खराब आया तो सबको पता है बजट खराब है, या इलेक्शन का रिजल्ट खराब आया तो आपको लगता है इलेक्शन का रिजल्ट वैसे नहीं है। तो आपको गिरने का रीजन पता हो ना, तो आपको मालूम भी है कि इस रीजन पे कितना गिरना है। अब यहाँ तो रीजन भी नहीं पता। अब एफआईज बेच रहे हैं, ऑब्वियस रीजन एक ही दिखता है। अब एफआईज के बेचने के 25 कारण हो सकते हैं। तो ये भी एक जगह, एक कैपिटलाइजेशन की जो बात आपने की आशु जी, उस पर भी एक बार मैं जरा राय लेना था। मिड कैप स्मॉल कैप में दिख रहा है, लार्ज कैप में कम है, या फिर एफएन वाले स्टॉक्स उतने नहीं पिट रहे। स्टॉक स्पेसिफिक कोई खराब न्यूज पे तो एक अलग बात है, लेकिन अब जो पीछे से धुलाई पिटाई मिड स्मॉल कैप शेयरों की हो रही, कैश मार्केट के शेयरों में, क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा। बिल्कुल अनिल जी, बाजार में कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा।
और मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को भी मिल रहा है। भाव तो ऐसे हो गए जैसे कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो गया हो, किसी में बोनस 1:1 अनाउंस, एक्स बोनस हो गया हो या एक्स स्प्लिट हो गया हो, इस तरह के भाव हो गए हैं। 40-50% तो आमतौर पे सभी मिड कैप गिरे हैं। और आज भी जब हम बाजार में देख रहे हैं 400 पॉइंट की गिरावट है, तो हमारे जो दो हेवी वेट्स है, HDFC बैंक करीबन 0.25% ऊपर है, रिलायंस फ्लैट है या पॉजिटिव बीच बीच में होता है। तो उनकी स्ट्रेंथ के बावजूद हम 400 पॉइंट निफ्टी पे नीचे है। मिड कैप इंडेक्स तो कुछ 1500 पॉइंट गया हुआ है, बट हाल खराब है। और मुझे लगता है ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में पिछले कुछ दिनों से जो सेलिंग हो रही है, वो जैसे आशु जी ने भी कहा कैपिचुलेशन, ये जो लेवरेज पोजीशन कट रही है, मार्जिन फंडिंग वाली पोजीशन कट रही है, फिर ईयर एंड कंसिडरेशंस जो इस बार पहले ही आ गए बाजार में गिरावट की वजह से, लोगों के प्रेशर है, तो उस तरह की सब पोजीशंस कट रही है। और जब फाइनेंशियर्स बेचते हैं तो वो फिर भाव भी नहीं देखते, वैल्यूएशंस भी नहीं देखते। उनको तो जितना उनका सेफ्टी होता है, फर्ज करो 100 रुपये अगर लेंड किया तो उनके पास 200 रुपए का माल पड़ा है, तो उनको तो अगर 50% नीचे तक भी बेचते हैं तो उनकी अमाउंट की रिकवरी हो जाती है। तो इस तरह की सेलिंग नजर आती है। और रोज यही होता है कि एक ब्रोकरेज के लेवल पे MTM पेइंग्स आते हैं जिनके एफएनओ में पोजीशन खड़े हैं, तो उनको सेटल करने के लिए जो कैश मार्केट के उनके स्टॉक्स है वो भी कोई भी औने पौने भाव में बिकते हैं। तो मुझे लगता है इन सब का एक मिला जुला असर है। बाकी बाजार में कहीं कोई किसी का खरीदारी का इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग खरीदारी भी कर रहे हैं वो अगर फर्ज करिए 3 दिन पहले पूछते हैं और कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो वो 2-3 दिन में ही फिर 10% और नीचे हो गया, तो उस लिहाज से वो भी फिर दुखी रहते हैं। हालांकि अप्रोच स्टैगर्ड ही हम बोलते हैं कि स्टैगर्ड अप्रोच रखनी चाहिए और क्लियर कट 2-3 साल का व्यू के साथ इस बाजार में अब खरीदारी शुरू करनी चाहिए। बट स्टिल पेन है सिस्टम में और मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा पेन है।